नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। जब मोदी विरोधी सारे योद्धा जुबानी जंग करके थक गए तो अब किसानों का नेता बनने का दावा करने वाले राकेश टिकैत सामने आए हैं। मसला बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का है। तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ, लेकिन भारत में कईयों की बाछें खिल गई थी। अब ताजा बाछें राकेश टिकैत के खिली हैं। टिकैत को लग रहा है कि भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है, बल्कि 3 साल पहले 26 जनवरी को ही हो गया होता। दरअसल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे भारत में सत्ता की आस में बैठे तमाम बीजेपी आरएसएस विरोधियों को लग रहा था कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास से भगाया जा सकता है तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं हटाया जा सकता। उन्हें लग रहा था कि जब प्रधानमंत्री आवास में घुसकर हुड़दंगे और उपद्रवी तोड़फोड़ कर सकते हैं, जब ढाका की सड़कों पर अभद्रता का नंगा नाच हो सकता है, तो ये सब हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं भारत में भी प्रधानमंत्री आवास में विरोध और आक्रोश के नाम पर लोग घुस सकते हैं। ये कितनी खतरनाक सोच है। अब उस सोच को पिछले 4 सालों से किसान राजनीति के नाम पर अपने को सबसे बड़ा नेता मानने वाले राकेश टिकैत आगे बढ़ा रहे हैं। टिकैत ने क्या कहा है, पहले आप उसे सुन लीजिए। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के सभी आदमी जेलों में बंद हैं। वही हाल यहाँ होगा। ये यहाँ ढूंढे नहीं मिलेंगे। जनता बहुत गुस्से में है। ये तो उस दिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए तो ये ना बहका दिए कि लाल किले पर चले जाओ। अगर उस दिन पार्लियामेंट की तरफ कर देते, वो तो उस दिन 26 जनवरी थी, 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। ये चूक रह गई। अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो, हो जाएगा, होगा जरूर, तैयार बैठे हैं। कमाल देखिए कि लोकतंत्र को स्थगित करके विप्लव को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। उपद्रवी ताकतों को उकसा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष के सभी नेता जेल में बंद हैं। जेल में कितने विपक्षी नेता बंद हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी तक सभी आजाद हैं। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोले हुए हैं। अखिलेश यादव अपने पारिवारिक समाजवाद के साथ स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लोकसभा में सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े आराम से सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव की छोड़िए, उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव ने तो कांग्रेस पर ही सीबीआई का डर दिखाने और जेल भेजने की धौंस देने का आरोप लगाया था। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आजाद हैं। लालू यादव तो पहली बार उस संयुक्त मोर्चा की सरकार के समय में जेल गए थे, जिसका नेतृत्व उनका तब का जनता दल कर रहा था, जिसके अध्यक्ष खुद लालू यादव ही थे। तब तो मोदी सरकार नहीं थी और उनके जेल जाने का रास्ता तब खुला जब मनमोहन सरकार के उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ने का प्रहसन राहुल गांधी करने लगे थे, जिसमें लालू को बचाने की व्यवस्था थी। तो लालू अगर जेल गए तो उसमें भी राहुल गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। और हाँ, जेल में ना तो शरद पवार को भेजा गया, ना उद्धव ठाकरे को, ना तमिलनाडु वाले स्टालिन को भेजा गया, ना ही पश्चिम बंगाल वाली ममता बनर्जी को। तो इस तरह के सतही बयान का कोई मतलब नहीं है कि विपक्ष के सभी नेता जेल में बंद हैं। हाँ, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जरूर जेल में हैं। वो जेल में हैं तो इसलिए क्योंकि दिल्ली में शराब घोटाले में उनका नाम फंसा है। वो दिल्ली में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बनवाने का भरोसा देकर सत्ता में आए थे। अच्छी शराब पिलाने की बात तो नहीं हुई थी। इसलिए राकेश टिकैत के इस आरोप में दम नहीं लगता कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। अब टिकैत को कुछ राजनीतिक ज्ञान और समझ विकसित कर लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनता नरेंद्र मोदी से बहुत गुस्से में है। ये बात सही है कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी उसकी उम्मीद थी, लेकिन ये होता है। फिर भी सच्चाई है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसे 40 सीटें मिली। वहीं एनडीए जिसने मिलकर चुनाव लड़ा था, उसे स्पष्ट बहुमत मिला। ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि जनता नरेंद्र मोदी को नहीं चाहती? मोदी से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी। वो सरकार 10 साल चली थी, 2 बार लोकसभा का चुनाव जीता,
पहली बार 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, दूसरी बार 2009 में 206 सीटें मिली थी। अब कांग्रेस मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 145 या 206 सीटों पर सरकार बनाए तो वो लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 240 सीटों पर भी सरकार बनाए तो ये तानाशाही है। लोकतंत्र को मापने का ये क्या पैमाना है राकेश टिकैत का? सरकार पर सवाल उठाते हुए और भारत में बांग्लादेश को दोहराने का सपना संजोते हुए राकेश टिकैत ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ आज हुआ वो तो 3.5 साल पहले 26 जनवरी को ही हो गया होता। एक बार फिर सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। ये तो उस दिन ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए तो ये ना बहका दिए कि लाल किले पर चले जाओ। अगर उस दिन पार्लियामेंट की तरफ कर देते, वो तो उस दिन 26 जनवरी थी, 25 लाख आदमी थे, तो ये सारा का सारा काम उसी दिन निपट जाता। ये चूक रह गई। अब तैयारी है, जनता की चिंता ना करो, हो जाएगा, होगा जरूर, तैयार बैठे हैं। इतना ही नहीं, टिकैत ने उस घटना की याद दिलाते हुए ये भी कहा कि उस दिन अगर किसान ट्रैक्टर लेकर लाल किला की बजाय संसद चले गए होते तो उसी दिन भारत में बांग्लादेश जैसा हाल हो जाता। 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ उसने देश को शर्मसार कर दिया था। राकेश टिकैत भी उपद्रवी भीड़ के एक अहम मार्गदर्शक थे। तब ट्रैक्टर परेड की आड़ में हजारों की संख्या में दिल्ली में घुसकर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना और जमकर उपद्रव मचाना कौन सा लोकतांत्रिक रास्ता था? दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र के मुताबिक 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर उपद्रवी न सिर्फ कब्जा कर उस पर निशान साहिब का झंडा फहराना चाहते थे, बल्कि नए कृषि कानूनों के विरोध में इसे नया प्रदर्शन स्थल भी बनाना चाहते थे। तब ऐसी खबरें भी आई थी कि लोकतंत्र की भावना को आहत करने वाली और देश को शर्मसार करने वाली उस साजिश को 2020 के नवंबर-दिसंबर में ही किसान नेताओं ने रचा था। ये भी आरोप लगा कि भीड़ जुटाने के लिए नौजवानों को गुमराह किया गया, कुछ को जज्बातों के भंवर में फंसाया गया, कुछ को रुपयों पर बहकाया गया। आरोप पत्र के मुताबिक उपद्रवियों ने जानबूझकर गणतंत्र दिवस चुना था ताकि उसने लाल किले की प्राचीर पर धार्मिक झंडा फहराकर देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपमान का सामना करवाया जा सके। तब आरोपी इकबाल सिंह ने बताया था कि लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब फहराने में सफल होने पर खालिस्तानी समर्थक सिक्स फॉर जस्टिस ने उसे पैसे देने का वादा किया था। लेकिन राकेश टिकैत लोकतंत्र को लज्जित करने वाली उस घटना पर अभिमान कर रहे हैं, जिसे बुद्धि की बलिहारी ही कहा जाएगा। राकेश टिकैत से पूछे तो कहेंगे कि उनका राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर भी वो किसी भी राजनीतिक नेता से ज्यादा राजनीति करते दिख रहे हैं। जैसे कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस पर उनका बयान सुनिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या हुई। इसका केस उन पर दर्ज हो गया, लेकिन पूरे देश में इसको हाईलाइट करने का क्या मतलब है? क्या ये इसलिए हो रहा है कि सरकार गिरा दी जाए और राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? इसका यही एक मकसद है। ऐसा ही रहा तो फिर बांग्लादेश जैसा ही हाल होगा। हम अपने एक वीडियो में पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि कैसे एक डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले को पहले आत्महत्या बताया गया था, फिर लाश मिलने के बाद पुलिस को 5-6 घंटे बाद सूचित किया गया था। फिर पुलिस ने सूचना मिलने के 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज की थी। फिर क्राइम सीन पर साक्ष्यों सबूतों को मिटाने का प्रयास हुआ। फिर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इतनी मेहरबानी रही कि मामले में लीपापोती को लेकर उस पर एफआईआर करने की जगह उसे दूसरे अस्पताल में बाकायदा ससम्मान प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया गया। इन सारे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सबसे बड़ी अदालत खुद मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली बेंच में इस मामले को देख रही है। ठीक है कि टिकैत को बीजेपी से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट भी इस पर राजनीति कर रही है? टिकैत कोलकाता कांड पर जिस बेशर्मी से राजनीतिक बयान दे रहे हैं, उससे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से निकले संताप को भी वो महसूस नहीं कर पा रहे। नहीं तो महिलाओं के मर्यादा और सुरक्षा के सवाल को राजनीति के चश्मे से वो नहीं देखते। अरे हाँ, राजनीति से याद आया कि उन्होंने भी खूब राजनीति की, मतलब चुनावी राजनीति। 2007 में वो बहुजन किसान दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश की
खतौली सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। कांग्रेस ने समर्थन भी दिया था, लेकिन जनता ने इन पर भरोसा नहीं किया। जनाब छठे नंबर पर रहे। जमानत जब्त हुई सो अलग। अब उस वक्त तो बीजेपी ना तो केंद्र की सत्ता में थी और ना ही उत्तर प्रदेश की, इसलिए टिकैत ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी ने उन्हें हराकर लोकतंत्र का गला घोट दिया। दोबारा 7 साल बाद 2014 में अमरोहा लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तब थोड़ी तरक्की करके चौथे नंबर पर आए थे और 9,539 वोट पाकर फिर से अपनी जमानत गंवा बैठे थे। और हाँ, तब उस अमरोहा सीट से जीतने वाली बीजेपी थी, जिसे 5,28,880 वोट मिले थे। तब भी केंद्र में ना तो बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार थी और ना ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी। भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि इतना बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी बांग्लादेश नहीं बन सकता। टिकैत को अगर ना समझ में आ रहा हो तो कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछ लें, वो बता देगा कि लोकतंत्र का गला घोटने वाले का ये देश कैसा हश्र करता है। बोले भारत की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।